हेलो लर्नर्स, वेलकम टू तालीम स्पोकन क्लासेस। चलिए आज हम इस वीडियो में सीखेंगे टेंसेस। जो इंग्लिश के टेंसेस है ना, वो इंग्लिश ग्रामर के। तो हम आज इसमें कवर करेंगे प्रेजेंट का जो फॉर्म, जितने फॉर्म्स है प्रेजेंट के, उसको हम कवर करेंगे। और अगली वीडियो में पास्ट और फ्यूचर का कवर करेंगे। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। चलिए वीडियो हम करते हैं शुरू। तो पहले हम समझ लेते हैं दोस्तों टेंसेस। तो अब ये कितने हो गए? ये होते हैं तीन होते हैं। कौन से? एक प्रेजेंट, एक पास्ट और एक फ्यूचर जो अपकमिंग है। तो दोस्तों अब हम समझते हैं प्रेजेंट टेंस। जो प्रेजेंट टेंस के जो फॉर्म है, जो चार और अलग होते हैं, वो कौन से हैं? एक होता है प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट सिंपल कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये हो गया प्रेजेंट टेंस के चार। अब हम समझेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस को हम कैसा यूज करेंगे और इसमें क्या क्या आता है। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम यूज करेंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और दोस्तों सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो इसमें जो वर्ब होगा वो वर्ब 5 होगा, V5 यूज किया जाएगा। ये दोस्तों आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, पहले मैं आपको स्ट्रक्चर बताता हूँ जो प्रेजेंट सिंपल टेंस का स्ट्रक्चर है, उसके बाद से आपको क्लियर हो जाएगा। तो हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का कुछ स्ट्रक्चर इस प्रकार का होता है कि जब हम यूज करेंगे ही, शी, इट, दट, दिस, तब हम क्या यूज करेंगे? तब हम यूज करेंगे वर्ब 5। क्या यूज करेंगे? वर्ब 5। ठीक है, यानी राइट्स, स्पीक्स, ये होते हैं वर्ब 5। और जब हम यूज करेंगे आई, वी, दे, दिस, यू, दोस, तब हम यूज करेंगे वर्ब 1, यानी जस्ट राइट। वर्ब 1 मतलब जो वर्ब्स होते हैं ना, वो 5 होते हैं, V1, V2, V3, V4, V5। तो इसीलिए आपको V1 यूज करना है, राइट। सिंपल। वही V5 क्या है? राइट्स या रोड्स, आप सबको कमेंट करके बताना है। चलिए हम आगे चलते हैं इसके एग्जाम्पल्स के साथ। आई स्पीक इंग्लिश, तो इसमें देखिए सब्जेक्ट है स्पीक। जब हम आई यूज किया है तो वर्ब 1 यूज करना है, यानी स्पीक यूज करना है। और ठीक है, आई स्पीक इंग्लिश, आई स्पीक तेलुगु, आई स्पीक हिंदी, आई स्पीक तमिल, कुछ ऐसा होता है। वही अगर जब ही आएगा तो क्या यूज करेंगे हम? ही के लिए क्या था? V1 था या V5 यूज करना था? ही ड्रिंक्स कोल्ड ड्रिंक, ही ड्रिंक्स वाटर। सो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं V5 यूज किया जा रहा है, V1 नहीं, V5 यूज कर रहे हैं। ही ड्रिंक्स, हम ड्रिंक्स बोल रहे हैं, तो V5 यूज हो रहा है। ठीक है, अगर वहीं पे वी आता है तो क्या यूज करेंगे सिंपल टेंस में? V1 यूज करेंगे या V5 यूज करेंगे? एज यूजल हम क्या यूज करेंगे? हम V1 ही यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे वी सबके लिए है। आएगा वी, जैसे क्या वी टीच इंग्लिश, वी वॉच मूवी, ऐसा वॉच नहीं, वॉच मूवी, हमने फिल्म देखा। तो ये हो गया प्रेजेंट सिंपल टेंस। और इसमें एक होता है डज और डू का यूज प्रेजेंट सिंपल टेंस में कैसे यूज करेंगे और कहाँ आता है। चलिए ये भी आप सबको समझा देता हूँ। उसके बाद ही, शी, इट, दिस, दट, ये सब आते हैं तो हम यूज करते हैं क्या? डज। हम क्या यूज करेंगे? डज यूज करेंगे। ठीक है, ही, शी, इट, दिस, दट, जब भी ये आए तो हमें क्या यूज करना है? डज यूज करना है। अगर उसके जगह पे ये आए आई, वी, दे, दिस, दोज, यू, तब हम क्या यूज करेंगे? यूज करना है डू। आप सोच रहे हैं ये तो प्रेजेंट सिंपल टेंस का जो है, लेकिन समझ में तो आ गया, लेकिन इसका जो वर्ब क्या रहेगा? तो दोस्तों इसका वर्ब रहेगा हमेशा एक ही वर्ब रहेगा, डू और डज का। ऐसा हम इसमें वर्ब 1 ही यूज करेंगे। कौन सा? खाली राइट, स्पीक, ड्रिंक, ऐसा यही सब रहेगा वर्ब 1। आई होप आप सबको प्रेजेंट सिंपल टेंस समझ में आ गया होगा। अब हम चले तो चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस के तरफ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसका जो स्ट्रक्चर है कुछ इस प्रकार का है। पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा एक हेल्पिंग वर्ब, इसमें एक हेल्पिंग वर्ब ऐड हो जाता है। अब ये हेल्पिंग वर्ब क्या होता है?
इज, एन, आर, ये सब होते हैं हेल्पिंग वर्ब, जिसे हम हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है, लिखते टाइम ऐड किया जाता है। और जिसमें मेन वर्ब हो जाएगा वो होगा आपका, जैसे कि इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो जो आ जाएगा वो V4 रहेगा। कौन सा रहेगा? V4 रहेगा, हेल्पिंग वर्ब V4। उसके बाद से आपका जो भी है ऑब्जेक्ट डायरेक्ट आ जाएगा। तो ये कुछ इस प्रकार का इसका स्ट्रक्चर होता है। पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर एक हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर एक वर्ब आएगा, उसके बाद से आपका ऑब्जेक्ट डायरेक्ट आ जाएगा। चलिए हम इसके और डेप्थ में समझते हैं। कभी भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जो है उसमें अगर ये सब आते हैं तो आपको क्या ऐड करना है? कभी भी ही, शी, इट, दैट, दिस प्रेजेंट अगर आए तो आपको ऐड करना है इज। अब जो ये इज है ना, इसी को हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है, यही हेल्पिंग वर्ब होता है। तो हमें क्या यूज़ करना है? इज यूज़ करना है। ही, शी, इट, दैट, दिस आए तो हमें यूज़ करना है इज, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब ऐड हुआ है वो। तो आई आया तो आई के आगे तो आप सबको पता है आई के बाद एम रहता है, मतलब एम एम, तो एम एम यूज़ होता है हेल्पिंग वर्ब। वी, दे, यू, दोस, ये जब आता है ना तब हम यूज़ करेंगे आर। तो देखिए तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में जो है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का मेन रोल प्ले करता है। जैसे कि हमने सीखा ही, शी, इट, दिस के आप यूज़ करेंगे क्या? इज। और आई आएगा तो ऑटोमेटिकली लिख देना आपको एम, ठीक है। वी, दिस, देस, दोज के लिए हम क्या करेंगे? आर यूज़ करेंगे। चलिए हम इसके कुछ एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। और दोस्तों इसमें जो वर्ब रहेगा, मेन वर्ब रहेगा, वो वर्ब 4 रहेगा, यानी फोर्थ वाला वर्ब आएगा। तो फोर्थ वर्ब कौन सा होता है मैं आपको बताता हूँ। फोर्थ वर्ब, जैसे कि एग्जांपल लेता हूँ, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश। स्पीकिंग जो है वो V4 आता है, तो इसमें आ गया आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, जो वर्ब 4 है। अब देखिए दोस्तों इसमें आई के बाद सीधा am लगा दिया और V4 आ गया, और इसमें हमारा ऑब्जेक्ट हो गया इंग्लिश। तो हो गया ये पूरे कंप्लीट सेंटेंस जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आ गया। आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, मैं अभी इंग्लिश बात कर रहा हूँ। ही के आगे क्या है? ही के आगे हमने बताया था, ही के आगे इज यूज करना है। ही इज आएगा, ही के आगे इज आएगा। ही इज ड्रिंकिंग वाटर, ही इज ड्रिंकिंग वाटर, क्या आया? ही के आगे इज आया। We are teaching English. We are teaching English. We are teaching grammar. We are teaching anything जो भी आपको आता है वो। देखिए we के बाद यहाँ पे क्या ऐड किया गया? हेल्पिंग वर्ब क्या है? HV आर आया है, we are यूज हुआ है यहाँ पे। चलिए तो हम सीखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है और इसका फॉर्म क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, कब कैसा यूज होता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो स्ट्रक्चर है वो इस पहले आ जाएगा आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर एज यूजुअल एक HV यानी हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर उस पर क्या रहेगा? एक वर्ब रहेगा, और जिसमें जो इसमें वर्ब रहेगा वो वर्ब 3 आएगा। कौन सा आएगा? 3, मतलब 3 वर्ब कौन सा होता है आप सब कमेंट करके बताइए। उसके बाद से आपका एज यूजुअल ऑब्जेक्ट आ जाता है जो भी है। चलिए अगर हम इसमें आगे बढ़ते हैं, और कभी भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आएंगे तो आपको जब भी आए ही, शी, इट, दिस, दैट, तो आपको यूज करना है हैज, HAS, हैज। और कभी भी आए आई, वी, दे, यू, इस, दोज, तो आपको यूज करना है हैव, ठीक है। लेकिन सबका वर्ब 3 रहेगा और जो हेल्पिंग वर्ब ये आएगा। तो ये हम कुछ इसके एग्जाम्पल सीखते हैं। हैव स्पोकन इंग्लिश, तो स्पोकन क्या हो गया यहाँ पे? वर्ब 3 हो गया। जो वर्ब स्पीक, स्पोक, स्पोकन, स्पीकिंग, स्पीक्स, तो इसके 5 वर्ब्स है। तो ये स्पोकन 3 मतलब तीसरा वाला वर्ब है जो हम यूज करते हैं। ही हैज ड्रंक वाटर, देखिए दोस्तों हमने सीखा था ना, ही के बाद क्या लगाना है? हैज लगाना है, ठीक है। आई वी दे पे क्या लगाना है हम सबको? हैव लगाना है। तो चलिए सीखते हैं। हैज ड्रंक वाटर, ही हैज ड्रंक वाटर, ड्रिंक, ड्रिंकिंग, ड्रंक, ड्रंक्स, क्या है मुझे तो याद नहीं, और आप सबको याद है तो बोलिएगा। सो एज यहाँ पे V3 यूज होता है,
मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग कमेंट करते हैं वर्ब्स किसको किसको याद है। सो आ जाएगा वी थॉट इंग्लिश, जैसे वी थॉट इंग्लिश, वी थॉट तमिल, वी थॉट तेलुगु। तो आई होप ये परफेक्ट टेंस आपको समझ में आ गया होगा जो प्रेजेंट का है। अब चलिए दोस्तों हम सीखते हैं चौथा जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, जो प्रेजेंट टेंस का फॉर्म्स के अंदर आता है, जो चौथा वाला है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका दोस्तों जो स्ट्रक्चर होता है ना कुछ इस प्रकार का होता है, गौर दीजिएगा। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, कुछ इस प्रकार का होता है। और जो इसमें वर्ब होता है ना वो वर्ब 4 आता है, फोर्थ वाला वर्ब आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। जो वर्ब आता है वो फोर्थ वाला वर्ब होता है। चलिए हम इसका और आगे सीख। अगर कभी भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पहचानना हो या बोलना हो या तो कैसे हम मालूम करेंगे ये कौन सा है, चलिए इसके बारे में बता। अभी भी ही शी इट दैट दिस अगर आता है, ही शी इट दैट दिस अगर आता है तो उसके आगे क्या रहेगा, एच बी जो रहेगा हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे वो हैज बीन आएगा। ही शी इट दैट दिस के जो आगे हेल्पिंग वर्ब आएगा वो हैज बीन लिखा जाएगा। तो ये जो है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आएगा। अगर वहाँ पे ये हो आई, वी, दे, यू, दीज, दोस, तब हम यूज करेंगे हैव बीन। क्या यूज करेंगे हम, हैव बीन। चलिए हम इसके कुछ एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। आई हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश, आई हैव बीन, देखिए जब आई आएगा तो हमको क्या यूज करना है, हैव बीन यूज करना है। आई हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश। ही हैज बीन ड्रिंकिंग वाटर, ही हैज बीन ड्रिंकिंग वाटर। जो यहाँ पे वर्ब क्या है वो वर्ब 4 यूज हो रहा है। We have been teaching Tamil, we have been teaching Tamil। तो दोस्तों ये था हमारा जो प्रेजेंट टेंस का जो 4 फॉर्म होते वो था। उसके अंदर हम सीखे हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के 4 जो प्रेजेंट्स के 4 टेंस का जो पहला वाला है प्रेजेंट टेंस। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम लाएंगे पास्ट टेंस का, और इसी के साथ हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर आपको समझ में ना आया तो वीडियो को फिर से दोबारा रिवाइज करके देख लें और आराम से समझें। एग्जाम्पल्स के साथ वीडियो बनाया गया है। अगर कोई और डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट कर सकते हैं। अभी हम इसका पार्ट 2 लाने वाले हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे वीडियोस मिस ना करें और आप इंग्लिश सीखें हिंदी से। तालीम स्पोकन क्लासेस लर्न टू शाइन। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।